आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्टडी विद मुदीब 786 को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो जो वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूँ साथ साथ आपको मिलती जाएं और आपको इसको समझने में आसानी रहे। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आईआर ड्रॉप या फिर जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें जो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक दफ़ा एक शॉर्ट रिव्यू लेना पड़ेगा। उसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि वो हमारे पास क्या क्या थे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। हमें सीरीज सर्किट के बारे में पता होना चाहिए ना कि वो क्या होते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज ड्रॉप ही उसमें फाइंड करना है। हम सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज सर्किट वो होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी जहाँ पर एक कंपोनेंट ख़त्म होता है वहाँ से नेक्स्ट कंपोनेंट शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट। फिर हमने डिस्कस किया था वोल्टेज इन सीरीज सर्किट। वोल्टेज इन सीरीज सर्किट में हम कह सकते हैं कि जितने वोल्टेजेस एक सोर्स यानी बैटरी वो सप्लाई कर रही है ना, वो जितने भी रेजिस्टेंस जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ना, उन सब में वो जो वोल्टेजेस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। जितने भी वोल्टेजेस रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे वो डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें ओहम लॉ की। ओहम लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया कि जितने भी वोल्टेजेस गुजर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ये हमारे पास ओहम लॉ कहता है कि जितना करंट बढ़ता जाएगा उतने वोल्टेजेस हमारे पास बढ़ते जाएंगे। जितना करंट बढ़ेगा उतने वोल्टेजेस बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं वोल्टेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो ये हमें ओहम लॉ ने बताया। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट सोल्व भी करेंगे और इससे हम आईआर ड्रॉप भी फाइंड करेंगे। अब हम टॉपिक पे अपने आ जाते हैं कि आईआर ड्रॉप होता क्या है। हम जब किसी सर्किट की बात करें ना, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगी है, कंपोनेंट लगे हैं, तो जब उसमें से करंट गुजरेगा ना कुछ वोल्टेजेस डिक्रीज ज़रूर होंगे, वोल्टेजेस उसमें से ड्रॉप होंगे। उसी को तो हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो जैसे रजिस्टर में से करंट गुजरा, रजिस्टर में से करंट गुजरने की वजह से उसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए, हम उसी को कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब टोटल वोल्टेजेस क्या होते हैं? टोटल वोल्टेजेस सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, जितने वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं रजिस्टर में से जितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी जितनी रजिस्टर्स लगी है ना उसमें से जितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उन तीनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेजेस निकलेंगे। इसकी हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और उस पर 3 रजिस्टर्स लगी हुई हैं, एक 3 ओम की, एक 4 ओम की, एक 2 ओम की। हमने वोल्टेजेस को V कह दिया। हमने एक रजिस्टर R1, एक को R2 और एक को R3 कह दिया। तो हम इसको अब जब ये कह दिया तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्वल रेजिस्टेंस होती है, कि जितनी भी रेजिस्टेंस लगी है ना उन सब को हम सम कर देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को हम जब सम करेंगे ना तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की, तो हमने फाइंड किया कि ये इज इक्वल टू 9 आती है। R1 को हमने 3 पुट किया, R2 को हमने 4 पुट किया और R3 को हमने 2 पुट किया, तो इससे हमारे पास इज इक्वल टू 9 आया। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब हम इसमें से करंट फाइंड कर सकते हैं। हमने करंट फाइंड किया
हम करंट फाइंड करेंगे I इज इक्वल टू V बाई आर यूजिंग ओहम लॉ। हमने ओहम लॉ को यूज़ करते हुए करंट फाइंड किया, तो हमने निकाला करंट क्या, वो है 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का करंट निकला है कि 1 एम्पेयर का करंट पूरे सर्किट से पास हो रहा है। अब हमने जो सा है वोल्टेज ड्रॉप देखने हैं। मेन बात तो वोल्टेज ड्रॉप की है ना, हमने वो देखने हैं कि वो कैसे निकले हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास सबसे पहले हम यूजिंग ओहम लॉ हम इसको डिस्क्राइब करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि I तो सेम रहता है, इसका मतलब है करंट तो सब में से 1 एम्पेयर ही गुजर रहा है, तो इसका मतलब है I तीनों इक्वेशंस में सेम रहेगा। हम वोल्टेज चाहे R1 से निकाल लें, R2 से निकाल लें, R3 से निकाल लें, करंट सेम रहेगा। तो हमने इधर उसको सेम ले लिया, यानी I इज इक्वल टू R1, I इज इक्वल टू R2, I इज इक्वल टू R3 हमने सेम ले लिया। तो हमने किया क्या, हमने ये किया I इज इक्वल टू 1 पुट किया, R1 की वैल्यू जो सी थी हमारे पास 3 वो पुट की, तो हमारे पास 3 वाट वोल्टेज ड्रॉप आ गया। यानी R1 से वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 3 वाट का। सेकंड हमने पुट किया जो R2 की वैल्यू थी, R2 की वैल्यू हमारे पास 4, हमने 4 पुट किया, तो हमारे पास 4 1 आर 4 वाट वोल्टेज ड्रॉप किस में से आ गया, R2 में से। R3 की बात की, R3 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 को जब पुट किया तो हमारे पास 2 वाट वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब ये वो तीनों वोल्टेज ड्रॉप हैं, ये वो तीनों वोल्टेज ड्रॉप हैं जो हम बात कर रहे थे कि वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अब रेजिस्टेंस हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अब ये वो वोल्टेज ड्रॉप है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि वाकई जो हमारे पास टोटल वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं वो इज इक्वल है सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस। अब ये जो तीनों वोल्टेज है इनको सम किया तो हमारे पास 9 वोल्ट आया। इसका मतलब क्या है कि हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमारे पास बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी हमारे पास 9 वोल्ट की है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमारे पास डिवाइड हो गए। एक में जो से वोल्टेजेस हमारे पास 3 वोल्ट आ गए, एक में 4 और एक में 2। तो हमने ये डिस्कस किया कि जब सम करेंगे तो हमारे पास 9 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास ये वाले हैं और जो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज है वो हमारे पास 9 वोल्ट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब वोल्टेज ड्रॉप की बात तो हमें समझ आ गई। अब हम बात करें केसेस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कि क्या क्या ऐसे केस हो सकते हैं जब वोल्टेज ड्रॉप हो ही ना। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब वोल्टेज ड्रॉप ही ना हो, क्योंकि हमें चाहिए वोल्टेज ज़्यादा। हमने जो भी सर्किट बनाना है हमें तो चाहिए वोल्टेज ज़्यादा। अब ड्रॉप होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास तकरीबन 4 कंडीशंस हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन मेन जो सी हैं वो 4 हम कहते हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होगा कब, जब हमारे पास करंट ज़ीरो होगा। सिंपल सी बात है कि जब करंट सर्किट से गुजरेगा तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन अगर करंट गुजर ही नहीं रहा, करंट ही ज़ीरो है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो ज़ीरो होगा। V इज इक्वल टू आई आर में भी पुट करें, I इज इक्वल टू 0 पुट करें तो V इज इक्वल टू 0 होता है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस ही 0 हो जाए। रेजिस्टेंस हो ही ना। हमने पहले वोल्टेज ड्रॉप में बात ये की कि रेजिस्टेंस में से जब करंट गुजरेगा तब वोल्टेज ड्रॉप होंगे। हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि रेजिस्टेंस है ही नहीं। हमारी जो भी वायर है, जो कुछ भी है, जो भी कंपोनेंट है उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। हम फिर ये कह सकते हैं R इज इक्वल टू 0। तो जब हमने 0 पुट किया तो V इज इक्वल टू 0, यानी वोल्टेज ड्रॉप भी हमारे पास 0 आ गए। तो नेक्स्ट हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस होती ही नहीं है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब जिसकी रेजिस्टेंस ही नहीं है, हमने पहले कंडीशन में बात की, तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर भी, जो सुपर कंडक्टर है उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप 0 होते हैं। नेक्स्ट हम एक और बात करें कि आइडियल वायर्स। अब आइडियल वायर्स की बात करें, अगर हमने कोई आइडियल ले ली। अब आइडियल की बात बता दूं कि आइडियल वो होती है चीज़ जो एक्चुअली तौर पे नहीं पाई जाती।
एक्चुअली तौर पे होती ही नहीं है, लेकिन हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब आइडियल वायर में हम क्या कहते हैं, आइडियल वायर वो होती है जिसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती ही नहीं। अब हम कह सकते हैं जब रेजिस्टेंस ही ज़ीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें ज़ीरो होगा। तो हमने ये डिस्कस किया कि आईआर ड्रॉप क्या होता है, आईआर ड्रॉप क्यों होता है और आईआर ड्रॉप के केसेस क्या हैं। हमने ये सब कुछ डिस्कस किया आज। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल स्टडी विद मुनीब 786 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई लेक्चर, आपके अगर काम का हो, आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको इजीली आप उसको एक्सेस कर सकें। ये जिस प्लेलिस्ट में आप मेरा ये टॉपिक सुन रहे हैं, ये मुकम्मल एक प्लेलिस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने फिजिक्स के रिलेटेड ऑल टॉपिक्स जितने भी पढ़ा चुका हूँ वो मौजूद है। वो भी स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज हैं, आप इसमें से डिस्कस कर सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।